सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। आई होप आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देख लिए होंगे जिसमें हमने दो टॉपिक कवर कर लिए, जो कि था काइंड्स ऑफ कंपनी एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, जो कि है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स मतलब एज द नेम इंडिकेट, अंडर मीन्स किसी भी चीज में अगर कमी हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अंडर। कम है, क्या कम है? सब्सक्रिप्शन कम है। सब्सक्रिप्शन मतलब कि जितना कंपनी ने मांगा था, जितना कंपनी ने सोचा था कि भाई मैं इतना इशू करके मुझे पैसा मिल जाएगा, उतना इशू नहीं हुआ, मतलब उतना लोगों ने परचेज नहीं किया। सपोज आपने कंपनी खोली, ठीक है, और आपने सोचा था कि मेरे 10,000 प्रोडक्ट बिक जाएंगे और 10,000 की जगह आपके 8,000 प्रोडक्ट ही बिके, तो वो क्या होगा? अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, राइट। अब कंपनीज के केस में इसको समझते हैं कि शेयर्स के केस में इसको समझते हैं कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। लेट हम एक अज्यूम मानते हैं कि एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड और ये चाहती है कि ये 2 लाख शेयर इशू कर दे। कितने इशू कर दे? 2 लाख शेयर इशू कर दिए इसने, ठीक है, इशू करना चाहती है, सॉरी ये, ठीक है। तो इशू ये कितना करना चाहती है? 2 लाख करना चाहती है, लेकिन एक्चुअल में एप्लीकेशन कितने की आई? एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई? एप्लीकेशन रिसीव हुई से 1,70,000 की ही रिसीव हुई। तो कितना करना कितना चाहती थी ये? 2 लाख करना चाहती थी। किया कितना? हुआ कितना? 1,70,000 की ही एप्लीकेशन आई। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर किसी कॉलेज में 200 सीट वेकेंट है और एप्लीकेशन कितने की आती है? 70 की आती है या 80 की आती है या 100 की आती है, मतलब कम आती है। तो वैसा ही है ये, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, कैसे एंट्रीज होंगी, क्या होगा प्रोसीजर, वो देखते हैं। अब एक आ जाता है सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या कहा कि 90% इशूड प्राइस का 90% एप्लीकेशन रिसीव हो जानी चाहिए। क्या बोला उन्होंने कि इशू जितना करना चाहते हो ना, तो जितनी कंपनी इशू करना चाहती है उसका 90% एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। अब देखते हैं इसका 90% क्या होगा। 2 लाख का अगर मैं बोलूं 90%, तो ये होता है 1,80,000। तो क्या मेरी एप्लीकेशन 1,80,000 आई? क्या नहीं, तो 1,70,000 आई। तो क्या करेगी कंपनी? कंपनी सारा का सारा पैसा क्या कर देगी? रिटर्न कर देगी, और कोई एंट्री नहीं होती इस केस के अंदर। सारा का सारा पैसा कंपनी क्या कर देती है? रिटर्न कर देती है, क्योंकि सेबी ने बोला है अगर 90% भी तुम्हारी एप्लीकेशन नहीं आ रही, दैट मीन्स कि आपका ट्रस्ट इशू है या कोई और इशू है। अब आप मार्केट के अंदर इसको ट्रेड नहीं कर सकते, इस कंपनी के शेयर को। आप सारा का सारा पैसा जिसने भी लगाया है, जिसने भी 1,70,000 भी खरीदे हैं, उसको भी रिटर्न कर दो। कितने दिन में रिटर्न करना होता है भाई? ये रिटर्न करना होता है 15 डेज में। जैसे ही सारी एप्लीकेशन आई, खत्म हो गया आईपीओ, उसके बाद कंपनी देखेगी कितनी एप्लीकेशन आई, 15 दिन में पैसा रिटर्न। अगर नहीं करते हैं तो फिर लीगल फॉर्मेलिटीज कंपनी के अगेंस्ट हो जाती है। तो 15 डेज के अंदर कंपनी को ये पैसा रिटर्न करना होता है। अब आपको ये केस समझ में आ गया कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। अब एक क्वेश्चन से फटाफट इसको समझते हैं कि एंट्रीज के अंदर ये कैसा ट्रीट होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हमारे को जनरल एंट्रीज कैसे करनी है। तो आप पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। ये लिखा है आपको सर्वोत्तम लिमिटेड, ये एक कंपनी है जिसने एप्लीकेशन कितने की इनवाइट करी? इसने इनवाइट करी 11,000 की एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन आई कितने की? 10,000 की। कैसे मांगे इसने? 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ही पूरा किस्सा खत्म हो गया, जो कि था 3 रुपए का। तो सबसे पहले आपको एक केस करना है, आपको वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट में देखना है कि क्या आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी हो रहा है या नहीं। मिनिमम मतलब 90% भी हो रहा है या नहीं। तो 11,000 का आप
90% देखिए कितना होता है, ये होता है आपका 9900। भाई उससे तो ज्यादा ही है। दैट मीन्स कि आपको अब एंट्री करनी है। अगर सपोज कोई 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है और उसके अंदर दे दे कि भाई इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन निकालो कि क्या जनरल एंट्रीज आगे होंगी या नहीं होंगी, तो आपको सबसे पहले 90% निकाल के रखना है। इनवाइटेड कितनी एप्लीकेशन इनवाइट करी थी उसका 90% आप निकाल लीजिए, तो आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन पता चल जाएगा। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ज्यादा आ जाती है एप्लीकेशन तो आपको एंट्री करनी है, अदरवाइज आपको एंट्रीज नहीं करनी है। विद इन 15 डेज में पैसा आपको चुका देना है। चलो शुरू करते हैं। पहली एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब हमारे को इससे मतलब है कि एप्लीकेशन कितने की आई, हम कितना चाहते थे उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है। हमारे को सिर्फ इससे मतलब है कि एप्लीकेशन कितने की आई। एप्लीकेशन आई 10,000 की। कितने की थी? एक एप्लीकेशन पे कितना मांगा था उसने? 3 रुपए। तो ये हो जाएगा आपका 30,000। दूसरी एंट्री करेंगे, ये तो रिसीव की एंट्री हो गई। अब आप इसको ट्रांसफर की एंट्री करेंगे जो कि होगी, ध्यान रखना यहाँ मैं लिख रही हूँ शेयर एप्लीकेशन। यहाँ मैंने इक्विटी वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कितने का है? शेयर एप्लीकेशन देखो 10,000 का, सॉरी शेयर एप्लीकेशन हमारा वही 10,000 की एप्लीकेशन आई है। कितने की थी? वही 3 रुपए। एज इट इज आप डाल दीजिए इसमें 30,000। ठीक है, मैंने हटा दिया वो सेम अमाउंट इसलिए। ठीक है, 30,000 डाल देना है। अब अपन करेंगे अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। किसकी एंट्री करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू की। अलॉटमेंट कितना है आपका? सबसे पहले आप लिखोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने का अलॉटमेंट था? 4 रुपए का, और एप्लीकेशन थी हमारी 10,000। 10,000 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 40,000 और 40,000। ठीक है, अब इसी का ही पैसा रिसीव करने की एंट्री करेंगे। ध्यान रखना पहली वाली एंट्री थोड़ी उल्टी होती है, पहले बैंक का पैसा लिखते हैं उसके बाद अपन ट्रांसफर का करते हैं। यहाँ पे पहले ट्रांसफर का कर लेते हैं उसके बाद अपन बैंक का करते हैं। बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अगर आपको ये एंट्रीज करने में या समझने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके अंदर मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया है कि ये एंट्रीज कैसे होती है। ठीक है, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट वो ही 10,000 से होगी। 10,000 कितने का था हमारा अलॉटमेंट? 4,000 का, और हम इधर लिख देंगे 40,000। फिर आ जाएगा नेक्स्ट, लास्ट है हमारा ड्यू करने की एंट्री करेंगे। पहले तो अपन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कैसे होगी? देख लो, लास्ट कितना है आपका? 3 रुपए का। तो 10,000 इंटू 3 कर लो तो आ जाएगा आपका 30,000। लास्ट है आपका बैंक अकाउंट डेबिट, इसी को रिसीव करने की एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये भी हो जाएगी आपकी 30,000 से, क्योंकि कोई भी कॉल जेनेरियर नहीं है। तो सिंपल समझने वाली बात ये है, आपको एक बार रिवाइज करा देती हूं कि इसमें सारा का सारा किससे एंट्री होगी? जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है। आपको उससे बिल्कुल ध्यान नहीं रखना कि कितनी आपकी इनवाइट करी थी आपने एप्लीकेशन। आपके लिए तो अब ये 10,000 एप्लीकेशन रिसीव ही इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अंडर सब्सक्रिप्शन खत्म होता है। आई होप आपको ये पूरी जनरल एंट्री समझ में आ गई होंगी, कैसे अमाउंट आ रहा है ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि हमारा कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, और उसके बाद आ जाएगा आपका प्रोरेटा जो कि इस चैप्टर का मेन हार्ट है।
ठीक है, आई होप आपको ये मेरे वीडियो समझ आ गए हैं। फॉर सच वीडियोस हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज इसी से हमारे को मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे और वीडियोस आपकी ओर ला सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।